अच्छा तो देखो ना, एईपीएस चलाते समय आपको 3 बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, वरना आप फंस सकते हो। आने वाला टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप एईपीएस चलाते हो तो उस एईपीएस को किस तरह मेंटेन करो जिससे कि आपके ऊपर कोई भी दिक्कत ना हो। वो हो सकता है कि इनकम टैक्स का हो, या किसी कस्टमर का हो, या फिर खुद जो प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हो आप लोग एईपीएस बंद को लेके। ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको आज इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एईपीएस जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको मेंटेन कैसे करें। मेंटेन का मतलब ये होता है कि आने वाला टाइम पे हमें कोई भी कुछ भी देखने को मिले कि इतने तारीख को, इतने डेट को हम लोग इतने रुपए किसके अकाउंट से कितने निकाले थे। मतलब ऐसा कि आप एक ऐसा डायरी बनाओ जिससे कि आप हर एक कस्टमर का डाटा वहाँ पे ऐड करो। देखो, मतलब ये कि आपको एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा और वो डायरी आपके काम आएंगे, बहुत सारे काम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि डायरी हम लोग को मेंटेन कैसे करना पड़ेगा। देखो, डायरी मेंटेन करने के लिए आपको एक डायरी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उस डायरी में ऐड करना होगा सबसे पहले कस्टमर का नाम, उसके बाद उसका आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ड्रॉ बैलेंस मतलब जितना पैसे आप निकाले उसका निकासी बैलेंस को डालना होगा, एंड उसके बाद शेष बैलेंस जितना उसके अकाउंट में बाकी बचेगा पैसा उसको भी ऐड कर देना है। उसके बाद कस्टमर का फिंगर ले लेना है या फिर साइन सिग्नेचर करवा देना है, उसके बाद उसको पैसा दे देना है। तो ये हुआ कि डायरी मेंटेन करना कैसे है इसके बारे में। देखो, यहीं पे हम लोग के पास दूसरी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैश कलेक्शन के चक्कर में और भी फंसते जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए हैं। लोगों का कहना है कि भाई हम लोग कैश कलेक्शन के लिए, मतलब ये कि जितने भी वो बैलेंस विड्रॉ करता है वो कैश लेके आएंगे तब तो कस्टमर को देंगे, लेकिन वो कैश जो लेते हैं उसका तरीका गलत है। आपको कैश कैसे लेना है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करूं कि लोग कैसे करके कैश लेते हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। देखो, लोग क्या करते हैं कि कोई भी बैलेंस को विड्रॉ करता है तो वो किसी अपने पार्टनर को, कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई दुकानदार हो, तो उसको क्या करता है कि फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, यूपीआई के जरिए वो क्या करते हैं कि पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं उसके अकाउंट में और वो पैसा कैश ले लेते हैं। तो देखो, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी काम है कि आप किसी को यूपीआई कर रहे हो। देखो, यूपीआई वहीं तक करो जो कि एक लिमिट होता है। देखो, आप किसी भी कस्टमर का पैसे विड्रॉ किए एंड उसको यूपीआई करके किसी तीसरे को दे रहे हो और उससे कैश लेके आप दे रहे हो कस्टमर को, तो ये बहुत गलती तरीका है जो कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हाँ, इनकम टैक्स भी आ सकता है। देखो, मैं आपको एक बंदे का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये बंदा 10 लाख का विड्रॉ किया है, का कस्टमरों का विड्रॉ किया है, लेकिन 10 लाख का कस्टमर का विड्रॉ तो किया है, लेकिन वो 10 लाख रुपए क्या किया है, वो अपने पार्टनर को, फ्रेंड को यूपीआई कर दिया है, उससे वो कैश ले लिया है। देखो, ये 10 लाख रुपए एक दिन में नहीं हुआ है, 6-7 महीने लगाए इसको विड्रॉ करने में, तो वो उतना यूपीआई ले लिए हैं। अब देखो, ये यूपीआई से उसको खुद डर लग रहा है कि हम एईपीएस में काम करें या नहीं करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा जो कि अमाउंट हो गया, 10 लाख अमाउंट मजाक नहीं है। और ये 10 लाख अभी 10 लाख नहीं दिखा रहा है उसके अकाउंट में, वो दिखा रहा है अभी 20 लाख। मतलब कि 10 लाख इंटर हुआ और 10 लाख यूपीआई के थ्रू बाहर हुआ, 20 लाख दिखा रहा है। और आपको पता है कि एक सेविंग अकाउंट का जो कि लिमिटेशन है वो 20 लाख नहीं है, 4 से 5 लाख ही है सालाना। तो इससे भी ये बंदा भी बहुत परेशान है और मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन निकालने की। तो आप लोग ऐसा गलती मत करना कि किसी से विड्रॉ करते हो और वो पैसा को यूपीआई कर देते हो, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला बात है। एंड तीसरी और लास्ट, देखो, कभी भी कोई भी एईपीएस कंपनी लेते हो तो उस एईपीएस कंपनी को जांचो, पहचानो एंड उसके बाद उसमें काम करो। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। कोई बोलते हैं भाई मेरा 53,000 रुपये फंसा हुआ है इस कंपनी में, 1 लाख रुपये फंसा हुआ है इस कंपनी में। तो देखो यार, ऐसे कंपनी के तरफ मत जाओ। जो जेन्युइन कंपनी है, जो 100% रियल कंपनी है, उस कंपनी के तरफ आप लोग ध्यान दो। फालतू बेकार की कंपनी में मत जाओ, इससे आपको ही नुकसान होगा। तो 3 चीजें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात कि आपको डायरी मेंटेन करना है और उस डायरी में आपको हर एक चीज लिखना है जो कि मैं वीडियो बताया हूं। एंड दूसरी बात, विड्रॉ करते हो और उस विड्रॉ को कैश के चक्कर के लिए आपको यूपीआई नहीं करना है, डायरेक्ट पैसा आपको एटीएम से या बैंक से निकालना है। एंड तीसरी और लास्ट, आपको एक बेस्ट एईपीएस कंपनी ढूंढना है
और उस कंपनी में काम करना है। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे इस वीडियो में कि बेस्ट कंपनी कौन है तो मैं अगले वीडियो ला सकता हूं उसके ऊपर। तो फटाफट जाओ चैनल में कमेंट्स करो कि बेस्ट कंपनी के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।